सुप्रभातम बच्चों। 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं मैं उन सबका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने आपका प्रथम पाठ पढ़ लिया था जो था शुचि पर्यावरणम। और जिन बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया अब तक, अब उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपने नोटबुक कंप्लीट करके सबमिट करें। और आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है, ये जो वीडियो है ये वीडियो बनने के बाद ये यूट्यूब में ये अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब में अपलोड होने के बाद जो कमेंट सेक्शन होता है, उस कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अपना नाम और रोल नंबर के साथ आपको अपना कमेंट करना है, तो वही आपका अटेंडेंस होगा। ठीक है। और मेरे ख्याल से 40 बच्चे हैं टोटल या फिर 45 होंगे, तो सभी के नाम और रोल नंबर होने चाहिए। ठीक है। तो हमने प्रथम पाठ पढ़ लिया था, और जिन लोगों को भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, या फिर 1:30 टू 2:30, ठीक है, टाइम नोट कीजिएगा। 1:30 से लेकर के 2:30 तक मैं गूगल मीट ऐप पे उपलब्ध रहूँगा एनी टाइम। उसके अलावा भी अगर आपकी समस्या आती है तो आप मुझे अब व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे आप कॉल करके, कैसे भी आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, आज हम आपके पाठ में जो द्वितीय पाठ है, बुद्धिर बलवती सदा, इस चैप्टर को आज हम आरंभ करते हैं। ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि मतलब होगा इंटेलिजेंस, बुद्धि प्लस बलवती, बुद्धिर बलवती। ठीक है। जो दिमाग है वो हर समय बहुत ज़्यादा बलवती है। ठीक है। यहाँ बुद्धि शब्द में बलवान ना होकर के बलवती क्यों हुआ? क्योंकि बुद्धि जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हुआ? बुद्धि बलवती सदा। ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि सदैव बुद्धि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। आपका ये जो चैप्टर है बुद्धि बलवती सदा, ये एक बुक है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है शुक सप्तति, उससे इस पाठ को लिया गया है। इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। इस चैप्टर में क्या है, ये महिला है जिसका नाम क्या है? बुद्धिमती। ठीक है। आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए, ये कहानी है। ठीक है। तो अगर आपको कहानी की कथावस्तु याद है तो आप आसानी पूर्वक जो सवाल होंगे, सवाल को आप हल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो क्या है कि एक महिला है जिसका नाम है बुद्धिमती। ठीक है। वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपने पिता के घर जाती है। ठीक है। और सामने आए हुए शेर को डरा कर भगा देती है। ठीक है। वो अपने जंगल में जाती है तो रास्ते में शेर मिलता है, तो वो अपने बुद्धि को कैसे उपयोग करके शेरों को भगा देती है, उसके बारे में ये कहानी है। ठीक है। इस कथा ग्रंथ में नीतिपूर्ण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। प्राचीन काल में क्या होता था कि 2 लोगों के बातचीत करने के माध्यम से लोगों को पढ़ाया जाता था। ठीक है। जैसे यहाँ पे कौन कौन है? शुक है और सारिका है। ठीक है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, शुक ने सारिका को ये कहानी सुनाई। ठीक है। अब देखिए, शुरू करते हैं। अब एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा, साथ में
पढ़ने की भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, मेरे साथ साथ आप पढ़ने की भी प्रैक्टिस करिए, ठीक। देखिए, अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, अस्ति मतलब है, देउलाख्यो देउल नाम का एक गांव है, ठीक है, ग्रामः मतलब गांव, अस्ति मतलब है, देउल गांव का नाम है, आख्य मतलब उसे उसी नाम वाला, ठीक है, कि देउलाक्ष नाम का कोई गांव है, ठीक है, अस्ति देउलाक्ष ग्रामः, देउलाक्ष नाम का कोई गांव है। तत्र राजसिंह नाम, तत्र वहां पर, कहां पर, देउलाक्ष में, ठीक है, तत्र राजसिंह, वहां पर राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां पर राजसिंह नाम का राजापुत्र, ठीक है, राजा का बेटा रहता था, ठीक है, वसति स्म। देखिए, संस्कृत में जहां पर भी स्म होगा, ठीक है, वो भविष्यत काल के लिए होगा, ठीक है, फ्यूचर के लिए। जैसे कि मैं स्कूल जाता था, अहम विद्यालयम गच्छामि स्म, ठीक है, मैं खेलता था, अहम क्रीडामि स्म, स्म का जहाँ भी उपयोग होगा वो भविष्यत काल को दिखाएगा, ठीक है, फ्यूचर को, ठीक है। हाँ, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजा का पुत्र वहाँ पर रहता था, ठीक है, क्लियर है ये दो लाइन। हाँ, एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एकदा एक बार, केनापि किसी, ठीक है, एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, किसी जरूरी काम से, आवश्यक मतलब जो जरूरी है, कार्य मतलब हो गया काम, आवश्यक कार्येण, एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक काम से। हाँ, तस्य भार्या, तस्य यहाँ है ना, तस्य, कस्य भार्या होगा, राजसिंहस्य भार्या, ठीक है, भार्या मतलब होता है पत्नी, वाइफ, ठीक है। हाँ, तस्य भार्या, कस्य भार्या, राजसिंहस्य, ठीक है, राजसिंह की जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका, बुद्धिमती, ठीक है, तस्य भार्या बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वय अपने दोनों बेटों के साथ, ठीक है, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहम प्रति चलिता, क्या किया बुद्धिमती ने, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी, ठीक है, तो वो क्लियर है इतना। एक बार और देखिए, अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउलाख्य नाम का कोई गांव है, वहां पर राजसिंह नाम का राजा का पुत्र वहां पर रहता था, ठीक है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक काम से, तस्य भार्या, कस्य भार्या, राजसिंहस्य भार्या, राजसिंह की जो पत्नी थी बुद्धिमती, ठीक है, पुत्र द्वयोपेता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पितृगृहम प्रति चलिता, अपने पिता की घर चली, कौन चली, बुद्धिमती, ठीक है। हाँ, देखिए, मार्गे गहन कानने, रास्ते में, गहन मतलब होता है डेंस, ठीक है, घना, मार्गे गहन कानने, कानन मतलब होता है जंगल, ठीक है, रास्ते में घने जंगल में, ठीक है, मार्गे रास्ते में, गहन कानने घोर जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में, सा वह, सा मतलब का बुद्धिमती, ठीक है। अब देखिए, यहां पर सा है ना, सा स्त्रीलिंग है, अगर यहां पर सह होता तो क्या होता, राजसिंह होता है कि नहीं। अगर देखिए यहाँ पर सा है, सा यहाँ किसके लिए है, बुद्धिमती के लिए ही है, क्योंकि बुद्धिमती तो स्त्रीलिंग ही है, ठीक है, तो क्या होगा, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, का एकम व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती, ठीक है। हाँ, मार्गे गहन कानन है, रास्ते में
डेंस फॉरेस्ट में, घनघोर जंगल में बुद्धिमती को एक शेर दिखा, ठीक है, ददर्श, देखा, ठीक है। अब अगर आपके परीक्षा में ये कोई पैराग्राफ आता है, ठीक है, तो उसमें ऐसे सवाल कई बार पूछ लेते हैं ना कि का एकम व्याघ्रम ददर्श, तो आप क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर? बुद्धिमती, ठीक है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, सा देखिए यहाँ फिर से सा आया, तो किसके लिए है? बुद्धिमती के लिए ही है, ठीक है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह बुद्धिमती शेर को आते हुए देख करके, ठीक है, व्याघ्रम शेर को, आगच्छन्तम आते हुए, ठीक है। सा बुद्धिमती व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह बुद्धिमती शेर को आते हुए देख करके, दृष्ट्वा देख करके, ठीक है। अब क्या होगा? दृष्ट्वा पठित्वा, पढ़ करके, गत्वा जा करके, ठीक है। हाँ, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रो, धाष्ट्यात् मतलब दुष्टता से, जोर से, ठीक है, और गुस्से से, ठीक है। पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद, हाँ, क्या किया उसने? जैसे ही बुद्धिमती ने देखा, वो देखती है कि शेर आ रहा है, तो क्या करता है? गुस्से से, धाष्ट्यात्, गुस्से से, पुत्रो चपेटया, अपने दोनों बेटों को वह थप्पड़ मारती है। चपेटा मतलब होता है थप्पड़, ठीक है। वह अपने दोनों बेटों को थप्पड़ मारती है, ठीक है। चपेटया प्रहृत्य, हाँ, थप्पड़ से उनको प्रहार करके, थप्पड़ से उनको मार करके, जगाद, ठीक है, बोली, ठीक है। जगाद मतलब बोली, क्या बोली? कथम कैकशो, कथम में कैकशो, ठीक है। अगर इसे हम संधि करेंगे तो क्या होगा? कथम एक असो, एक ही कशो, ठीक है। कैसे तुम दोनों एक ही, कथम एक ही कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, ठीक है। तुम दोनों क्यों एक ही शेर को खाने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हो? कलह मतलब लड़ाई, ठीक है। कथम एक ही कशो व्याघ्र भक्षणाय, कैसे तुम दोनों एक ही शेर को खाने के लिए, यहां पे आया ना शब्द की व्याघ्र भक्षणाय, तुम दोनों क्यों एक ही शेर को खाने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। और क्या बोलती है आगे? अयम एकस्तावत विभज्य भुज्यताम, अयम मतलब कौन? यहाँ पे शेर। अयम एकस्तावत, यह जो शेर है वो क्या है? अकेला है, वह एक है कि नहीं? अयम एकस्तावत, यह जो शेर है वो एक है। एकस्तावत विभज्य भुज्यताम, विभज्य मतलब दोनों को, विभज्य मतलब उसे तोड़ना, ठीक है। विभज्य मतलब होता है उसे तोड़ना, एक तरीके से उसे समान रूप से आपस में अलग अलग करना, ठीक है, इक्वल, दोनों में डिवाइड करना, ठीक है। अयम एकस्तावत, यह जो शेर है वो एक है। विभज्य भुज्यताम, उसे आप लोग आपस में बांट के, दो टुकड़े करके, डिवाइड करके उसे खा लो। भुज्यताम, देखिए भुज धातु से होता है भुज्यताम, ठीक है, खाना, उसे खा लो। पश्चात, बाद में, अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में मैं कोई द्वितीय, मैं कोई दूसरे शेर को, कश्चित लक्ष्यते, किसी दूसरे शेर को मैं देख करके आप लोग, तुम दोनों को फिर से दे दूंगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। देखते हैं, एक बार और देखते हैं इसको। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवलाक्ष नाम का कोई गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का कोई राजा का
बेटा वहाँ पर रहता था। ठीक है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक काम से, तस्य भार्या, कस्य भार्या, राजसिंहस्य भार्या, राजसिंह की जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका, बुद्धिमती। हाँ, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता, अपने दोनों बेटों को लेकर के अपने पिता के घर चली। कौन चली? बुद्धिमती। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्गे रास्ते में। ठीक है। गहन कानने मतलब डेंस फॉरेस्ट में, घनघोर जंगल में बुद्धिमती को एक शेर दिखाई पड़ता है। ठीक है। अब शेर दिखाई पड़ता है तो बुद्धिमती को डरना चाहिए, बिना डरे क्या करती है, हाँ, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह बुद्धिमती शेर को आते हुए देख करके, ठीक है, धाष्ट्यात् पुत्रो, जोर से गाली देते हुए अपने दोनों बेटों को थप्पड़ मारती है। चपेटया प्रहृत्य, चपेटया थप्पड़ से, प्रहृत्य हाँ प्रहार करके, जगादा बोलती है, क्या बोली, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, तुम दोनों एक ही शेर को खाने के लिए क्यों आपस में लड़ाई करते हो। अयम एकस्तावत विभज्य भुज्यताम, यह जो शेर है वो एक है, उसे तुम लोग आपस में डिवाइड करके, आपस में बांट करके खा लो। ठीक है। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में मैं तुम दोनों के लिए एक और शेर कहीं से देख लूंगा। आशा है आप सभी लोगों को ये आज का पैराग्राफ सबको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे गूगल मीट पे 132 230 इसके बीच आप मुझे मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप में भी या फिर कॉल के माध्यम से भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और सभी जाते जाते सभी लोगों की रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये वीडियो देखें, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और रोल नंबर, ठीक है, इसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना। ठीक है। चलिए, थैंक यू।